हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वात्सल्य। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये जो टॉपिक है वो है एआई के ऊपर, द फ्यूचर ऑफ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन परफॉर्म टास्क टिपिकली रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये ऐसी तकनीक है कि जो कि कंप्यूटर सिस्टम को ऐसे कार्य करने के लिए विकसित करती है जिसके लिए सामान्यतः मानव बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूर्ण रूप से ऐसे कंप्यूटर सिस्टम है जो कि परफॉर्म करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर। जो टास्क हैं उनको कंप्यूटर सिस्टम द्वारा इस तरह से पूरे विकसित किए जाते हैं जो कि मानव बुद्धिमत्ता यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की जिस तरह की आवश्यकता होती है इसके ऊपर ये काम करता है। अब जो मेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें कि इसका विकास कब हुआ था, इसके विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास कैसा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास जो है वो 1950 के दशक से शुरू हुआ था। मतलब कि 1950 के एरा से शुरू हो चुका सा, मींस कि 1940 से लेके 1950s के एरा के बीच में चला था। यानी कि 1943 में जो वॉरेन मैकक्लोच और वॉल्टर पिट्स ने पहला न्यूरल नेटवर्क मॉडल प्रस्तुत किया था। उसके बाद 1950 में एलन टर्निंग ने टर्निंग टेस्ट का विचार दिया जिससे कि मशीनों की बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस नापने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और 1956 में जॉन मैककैथे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो था इस शब्द का प्रयोग किया था पहली बार। इन चीज़ों में सबसे पहले इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का शब्द का पहली बार उपयोग किया था और डेट माउथ कॉन्फ्रेंस में एआई को एक स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत कर दिया था इस टाइम पीरियड में 1956 में। उसके बाद जो एआई का पहला गोल्डन एज जिसे हम कहेंगे कि गोल्डन एज का जो पीरियड था वो चला था 1956 से लेकर 1974 तक। इस दौर में जो शोधकर्ता थे उन्होंने एआई के लिए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए। 1958 में जॉन मैककैथी ने एलआईएसपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित की जो कि एआई के लिए एक मुख्य लैंग्वेज बनी थी उस टाइम में 1958 में। देन 1970s में हार्डवेयर सीमाओं के कारण एआई की प्रकृति जो थी जो उसकी प्रकृति थी वो एकदम से धीमी हो गई। 1980 के दशक में एआई को पुनः से बढ़ावा मिला, फिर से ये दोबारा उस टाइम पे चरम सीमा पर पहुंची, खासकर एक्सपर्ट सिस्टम के कारण जो विशेष ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने में जो सक्षम थे उस टाइम पे। जापान की फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम ने जैसे कि एफजीसीएस परियोजना ने एआई में उस टाइम पे नई रुचि दिखाई और 2000 से लेके 2010 के बीच में मशीन लर्निंग आर बिग डाटा युग 2012 में और डीप लर्निंग 2012 में विकास हुआ जिससे कि एआई सिस्टम अधिक से ज़्यादा सटीक हो गया। देन अब लेटेस्ट विकास की बात करें एआई की, ये था उस टाइम की शुरुआत। यानी कि एआई की जो शुरुआत थी, बेसिकली हम इसकी बात करें कि एआई की शुरुआत जो थी वो 1940s से शुरू हो चुकी थी। तो 1940s से शुरू होके अब जो 2020s की बात करें, अब की बात करें हम, तो एआई का जो अब मानव क्षमताओं तक पहुंच चुका है। जैसे कि चैट जीपीटी हो गए मॉडल्स, अलग अलग ओपन आईज मॉडल हो गए, चैट जीपीटी मॉडल। ये जो है उन्होंने नई पॉसिबिलिटीज ला दी हैं एआई एप्लीकेशंस के लिए। एथिकल एआई और एक्सप्लेनेबल एआई पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। चैट जीपीटी से ज़्यादा डेल ई और ऑटोनोमस व्हीकल्स जो हैं वो अभी यूज़ होने लग पड़े हैं। की ट्रेंड शेपिंग की अगर बात करें कि क्या है एआई का फ्यूचर इन हेल्थ केयर, इन एआई एंड ऑटोमेशन में, इनमें अलग अलग इसमें क्या इसका भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है एआई का। तो आर्टिफिशियल इन जर्नल इंटेलिजेंस यानी कि इसे हम बात करें कि ये होता है एजीआई यानी कि आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस। एक ऐसी एआई है जो इंसानों जैसे
सामान्य बुद्धिमत्ता रखेगी, एजीआई। और एआई और रोबोटिक्स का एकीकरण होने लगा है, ह्यूमनॉइड रोबोट और स्वतंत्र मशीनों का विकास होने लगा है। क्वांटम एआई की बात करें, क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ एआई की शक्ति जो है वो 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स बढ़ चुकी। तो ये था एआई की मतलब एआई का विकास कैसे हुआ है, जनरेटिव एआई मॉडल्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि एआई के जनरेटिव मॉडल जो हैं वो चैट जीपीटी, कंटेंट क्रिएशन, और ये जो मॉडल हैं वो क्रिएट करते हैं आपको अलग-अलग इन वैल्यूएबल टूल्स क्रिएटिंग आप बहुत ज़्यादा अम, वैल्यूएबल मटेरियल कंटेंट यूजिंग करने के लिए। मल्टी मॉडल एआई जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने के मल्टीपल डाटा स्टिमुलेशन के लिए, देन टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो टुगेदर, ये सब चीज़ों के लिए मल्टी मॉडल एआई शुरू यूज़ होते हैं। एआई इन हेल्थ केयर की बात करें तो एआई इज़ सेट टू परफॉर्म हेल्थ केयर बाय जो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स के लिए जो है वो एआई हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एआई में ऑटोमेशन में भी एआई काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने होता है, ठीक है? एआई अब ये था कि इसमें एआई का क्या प्रभाव है? एआई का जो प्रभाव है वो हम शिक्षा के ऊपर मान एजुकेशन के ऊपर बोलें तो एआई जो है एआई पावर टूल्स यूज़ हो गए हैं लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए, जो कि प्रोवाइड करते हैं रियल टाइम फीडबैक और ऑटोमेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए। वर्चुअल ट्यूटर्स और एआई ड्राइवन कंटेंट हो गए हैं जो कि एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और कंटेंट मेकिंग के और ज़्यादा आसान बना रहे हैं। छात्रों के लिए व्यक्तिगत अध्ययन योजना हो रही है, ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है। अ, रोज़गार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? तो कुछ जो नौकरियाँ हैं वो ख़त्म हो रही हैं क्योंकि इससे कि नई नौकरियाँ बनी हैं एआई के कारण। ऑटोमेशन में उत्पादन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। मानवीय श्रम की जगह जो है रोबोट और एआई ने ले ली है। हेल्थ केयर में एआई की क्या योगदान है? तो बीमारी का जल्दी से पता लगाने और इलाज में मदद मिलती है। रोबोटिक सर्जरी का विकास हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। एंटरटेनमेंट पे सोशल मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ा है? एआई द्वारा कस्टमाइज्ड कंटेंट की सिफारिश हुई है। वीडियो गेम्स और फ़िल्म निर्माण की जो है वो उन्नति हुई है। चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट का उपयोग होने लगा है। सुरक्षा और साइबर अपराध पर प्रभाव क्या पड़ा है एआई का? तो फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक सिस्टम, साइबर अपराध और डेटा चोरी का खतरा, एआई द्वारा फर्जी खबरें या फेक न्यूज़ पर प्रभाव पड़ा है। तो एआई के कई फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम ये हैं कि जैसे कि बेरोज़गारी जो है वो बेरोज़गारी बढ़ी और डाटा की जो गोपनीयता है उसका खतरा बढ़ा है। इसलिए हमें इसे सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि समाज को अधिक लाभ मिल सके। तो एट लास्ट इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि जो एआई है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, उसका हमारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा सरल और ज़्यादा प्रभावी प्रभाव पड़ा है। हालाँकि इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी हैं जिनका जो संतुलन तरीके से समाधान निकालना ज़रूरी है। यदि हम एआई का सही प्रयोग करेंगे, तो ये मानवता के लिए, एक ह्यूमन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा वरदान साबित होगा। तो आई होप आपको आज का जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए। थैंक यू सो मच।